अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब की स्कॉलरशिप्स के मुकम्मल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगी कि जब आप किसी सऊदी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन किन किन मराहिल से गुजरती है। यूनिवर्सिटियां सबसे पहले क्या चीज़ देखती हैं, कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो हज़ारों तलबा हर साल बार बार करते हैं। हम बात करेंगे एकेडमिक मार्क्स की, सीवी की, पर्सनल स्टेटमेंट की, इंग्लिश स्किल्स की, रिकमेंडेशन लेटर्स की, इंटरव्यू की और उन हिडन फैक्टर्स की भी जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। इसलिए अगर आप वाकई सऊदी अरब में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज की ये एक वीडियो आपकी पूरी सोच बदल दे। दोस्तों, हर साल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों तलबा सऊदी अरब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग इस्लामी तालीम हासिल करना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, जबकि कुछ मेडिकल और रिसर्च फील्ड्स में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से बहुत कम तलबा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ज़्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं होती कि यूनिवर्सिटियां असल में सिलेक्शन कैसे करती हैं। ज़्यादातर तलबा यही सोचते हैं कि अगर उनके नंबर अच्छे होंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। सऊदी यूनिवर्सिटी सिर्फ एकेडमिक मार्क्स नहीं देखती, बल्कि आपकी पूरी प्रोफाइल को इवेल्युएट करती हैं। वो ये देखती हैं कि आप कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और आप वाकई इस स्कॉलरशिप के मुस्तहिक हैं या नहीं। जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके एकेडमिक मार्क्स देखे जाते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी या ए लेवल्स के मार्क्स अहम होते हैं, जबकि मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में बैचलर या मास्टर डिग्री का सीजीपीए देखा जाता है। यूनिवर्सिटी ये चेक करती है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। आम तौर पर 80% से ऊपर वाले तलबा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स समझे जाते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे नंबर ही काफ़ी नहीं होते। इसके बाद आपकी सीवी देखी जाती है। यही वो चीज़ होती है जिससे यूनिवर्सिटी को अंदाज़ा होता है कि आपने पढ़ाई के अलावा क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अगर आपने किसी ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा लिया हो, कोई स्किल सीखी हो, सेमिनार अटेंड किया हो या किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लिया हो, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बहुत से तलबा एक सादा और गैर प्रोफेशनल सीवी अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन कमज़ोर महसूस होती है। फिर आती है पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी, और यही वो चीज़ है जो कई बार सिलेक्शन और रिजेक्शन के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है कि आप ये फील्ड क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप सऊदी अरब क्यों जाना चाहते हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ज़्यादातर तलबा यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो गूगल से एसओपी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ फ़ौरन समझ जाती हैं कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी कॉपी की गई है। अगर आप अपनी असल कहानी और अपने हकीकी गोल्स लिखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती है। दोस्तों, इंग्लिश स्किल्स भी बहुत अहम होती हैं, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आईएलटीएस या टोफल मानती हैं, जबकि कुछ नहीं मानती, लेकिन फिर भी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपकी एसओपी, सीवी और बाज़ औक़ात इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है। अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते तो इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स देखी जाती हैं, ख़ास तौर पर मास्टर्स और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए।
फिर आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेज, और बहुत से तलबा इसी मरहले पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लर हों, इनकम्प्लीट हों या गलत फॉर्मेट में अपलोड किए गए हों तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए हर डॉक्यूमेंट को बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सऊदी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी लेती हैं। ये इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, जहां यूनिवर्सिटी आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सीरियसनेस चेक करती है। बहुत से तलबा एकेडमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च एक्सपीरियंस भी बहुत अहम हो जाता है। अगर आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया हो या कोई रिसर्च पेपर लिखा हो तो उससे आपकी प्रोफाइल मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, बहुत से तलबा कुछ कॉमन गलतियां बार बार करते हैं। कुछ लोग डेडलाइन मिस कर देते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते, कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, जबकि कुछ लोग हर यूनिवर्सिटी में रैंडम अप्लाई कर देते हैं बगैर ये समझे कि वहाँ एलिजिबिलिटी क्या है। फिर जब रिजेक्शन आती है तो वो यही समझते हैं कि शायद किस्मत ख़राब थी, हालांकि असल मसला उनकी अपनी तैयारी होती है। हकीकत ये है कि सऊदी स्कॉलरशिप्स में मेरिट सिर्फ मार्क्स से नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। आपके एकेडमिक मार्क्स, सीवी, एसओपी, इंग्लिश स्किल्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू और ओवरऑल पर्सनालिटी को कंबाइन करके आपकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट की जाती है। फिर एडमिशन्स कमेटी हज़ारों एप्लीकेशंस को कंपेयर करती है और आखिर में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जाता है। अगर आप वाकई सऊदी अरब में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ अप्लाई करना काफ़ी नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है। अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं, इंग्लिश इम्प्रूव करें, ओरिजिनल एसओपी लिखें, प्रोफेशनल सीवी बनाएं और हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को अच्छी तरह समझें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल रही होगी और अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि सऊदी स्कॉलरशिप्स का सिलेक्शन प्रोसेस असल में कैसे काम करता है।